हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का मैथ्स का है, चैप्टर 6 है लीनियर इनइक्वालिटीज का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 13 करेंगे। देखिए क्या दे रखा है, 4x + 3y जो है ये इनइक्वालिटीज का साइन दे रखा है, 60 है ना। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको इक्वल कर लेते हैं, जैसे इक्वेशन बन जाएगी है ना, ये आ गई। अब हम क्या करते हैं इसमें कि 0 रखते हैं इसमें ना, y इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू एक्स की जगह 0 रख दिया हमने, प्लस 3y आ गया इक्वल टू 60 हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 60/3 हो जाएगा। तो 3 से कट गया तो 3 2 = 20 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। और y का निकालेंगे तो क्या आएगा, 4x + 3y इक्वल टू 60 है। तो 4x ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 60। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/4। 4 2 नहीं, 4 1 = 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 5 = 20 हो जाएगा ना। तो ये हमारा यहाँ पे बना देती हूँ, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। पहले हमने x का 0 ले लिया एक, और एक y का 0 ले लिया। इसका आया हमारा 20 और इसका आया 15। अब इसका बना लेते हैं हम ग्राफ। देखिए अब देखिए इसमें मैंने क्या है, 2 2 का डिफरेंस ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ी संख्या आ रही है। ये आपको पहले से ही सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन सा है, उस हिसाब से आप इसे बना लेना ना। तो अगर हम ये ऐसे 1 2 3 4 करेंगे तो ये 15 है, तो ये 20 है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो इसलिए हम इसको इस तरह से लेते हैं। अब देखिए, अब इसमें हमारा आ रहा है x 0 है, x तो हमारा ये x एक्सिस है, ये y है। तो x हमारा 0 है और क्या है इसमें 20 है, तो ये 20 हो गया हमारा। तो ये हो गया मेरा 0 और 20 हो गया ना। और दूसरा है मेरा 15, x पे 15 है, तो 15 कहाँ होगा, 14 ही है, तो 15 यहाँ हो जाएगा। और 0 है, तो ये मेरा हो गया 15 और 0 हो गया ना। अब मैं क्या करूंगी इस पे, अब इसमें इक्वल, ये दोनों का ही साइन है ना इनइक्वालिटीज का, तो इसमें जो लाइन होगी वो डैश वाली नहीं बनेगी, ऐसी लाइन बनेगी। ये हो गया ना हमारा, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब हम देखते हैं इसमें कि ये अगर यहाँ 0 0 2 ले लेते हैं है ना, आप कोई और भी ले सकते हो, लेकिन 0 0 इजी रहता है, इसलिए 0 0 लेते हैं। XY 0 ले लेते हैं। अब इसको देखते हैं, अगर XY 0 आ जाएगा तो हम इस साइड में, लेफ्ट साइड में शेड करेंगे। अगर 0 0 से आंसर सही नहीं आएगा तो हम राइट साइड में करेंगे, यही होता है ना। तो देखिए हम 0 लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 0 0 लेते हैं, x 0 और y 0 ले लेते हैं इसमें भी ना। तो दोनों ही हमने लिए ना, तो ये ले लेते हैं। तो क्या होगा हमारा, ये क्वेश्चन ये था ना, 4x + 3y और ये 60 था। x 0 ले लो और 3y भी 0 हो गया। तो यहाँ क्या आएगा 0 और ये आ जाएगा हमारा 60। तो ये आंसर सही है क्या, हाँ ट्रू है, 0 से तो बड़ा ही होता है ये, तो ट्रू हो गया ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये ट्रू है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू आ गया। तो लिख दो, हेंस origin lies in plane, so we shade left side of line। ये ट्रू आ गया ना, मैंने यही बताया था आपको कि अगर ये ट्रू आता है तो हमें लेफ्ट साइड में करना होता है। तो लेफ्ट साइड में हम कलर कर देते हैं इसको, लेफ्ट साइड में कलर कर रही है, ऐसा कर देते हैं ना। ये हो गया, लेफ्ट साइड में कलर कर देते हैं। ये कर दिया हमने। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारी y, ये है ना, ये वाली है, y बड़ा है, ये बराबर है 2x के ना। तो हम इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 2x हो जाएगा ना, y इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर जब अगर हम वो करेंगे, इसकी वो निकालेंगे। अब देखो, अगर हम यहाँ पर y इक्वल टू 0 लेते हैं ना, पहले तो हम क्या करते थे, यहाँ पे
y और x दोनों ही 0 ले लेते थे। लेकिन अब क्या होगा, जब आप x 0 लोगे तो देखो क्या होगा, x 0 लोगे तो क्या होगा, यहाँ y इक्वल टू 2x है ना, तो y इंटू 2 इंटू 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम दूसरा कैसे 0 लेंगे, तो हम दूसरा हमें कोई और नंबर लेना पड़ेगा। मान लो आप 2 ले लो, है ना, तो x हमने 2 लिया, तो 2 लेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 2 लिया तो हमने, इसका आंसर 4 आ जाएगा। अब इसको भी ग्राफ में बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमारा क्या है, x 0 है, 0 और 0 0 0 पे ही आएगा ना, ये 0 और y भी 0 पे, तो एक तो यही पॉइंट हो गया 0 0, ठीक है। दूसरे पेन से करती हूँ, 0 0 हो जाएगा ना, ये 0 0 क्या, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, 2 और 4, तो 2 ये है, x पे 2 जा रहा है और इस पे कितना जा रहा है, 4 ये है, तो ये वाला हो गया हमारा पॉइंट 2 और 4, ये हो गया ना, x यही हुआ, y ठीक है। अब देखिए इस पे हम लाइन खींच लेते हैं ऐसे, अब ये हो गया हमारा ना, ये हो गया है ना। तो हम पहले इक्वेशन नहीं लिखी है, भूल गई मैं इक्वेशन लिखना, मैं लिख देती हूँ, y ये 2x है, y इक्वल टू 2x लिखेंगे ना, y इक्वल टू 2x हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी इक्वेशन थी हमारी, 4x प्लस 3y इक्वल टू 60, ये इक्वेशन थी ना। अब देखिए, अब इस वाले में हम क्या करेंगे, इस वाले में हमें किस साइड करना होगा, देखिए अब देखिए ये हमारी लाइन जो है ना, पहले ही ऑलरेडी 0 0 पे जा रही है, तो हम ये तो 0 0 वाला पॉइंट तो नहीं ले सकते, तो हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं। और ऐसा कोई पॉइंट चाहिए जिसमें कोई लाइन, मतलब उस पे लाइन ना आ रही हो। तो अगर हम 15 और यहाँ से भी 15 ले लें, या कोई भी 14 ले लो, तो अब क्या हो जाए, हमारी हो जाएगी ये हमने यहाँ से भी 15 ले लेते हैं, इधर से 15 लेते हैं, ये तो नंबर नहीं दे रखा है ना। मान लो हम इधर ही कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये 15 है, ये 15 ले लिया और यहाँ से भी 15 ले लिया हमने, ये हो जाएगा ना। अब देखिए हम लेते हैं चेकिंग, x इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 15 ले लेते हैं, तो ये हो गया y और ये हो गया मेरा 2x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, y और हमने ओहो ये मैंने लिखा ही नहीं यार, ये हो जाएगा, तो y मेरा 15 है और ये भी मेरा जो है, ये भी मेरे 2 इंटू 15 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 और ये आ जाएगा 15 2 30, तो क्या ये बड़ा है, नहीं फॉल्स है, तो यहाँ ले देंगे फॉल्स, हैंस origin does not lie in plane, so we shade right side of line। अब देखिए हमने जो ये 15 लिया था, तो वो हमने इस साइड में लिया था ना, तो जब इस साइड में लिया था तो हमें उसके अपोजिट साइड में करना है। जब ये गलत आया हमारा, जब ये फॉल्स आ गया तो हम उसको दूसरी साइड में तो करते हैं, तो इस साइड में हमें शेड करना पड़ेगा। तो अब इस साइड में शेड कर दो, कहाँ करेंगे, ये करेंगे, देखो रेड लिया ना, तो हमारा ये हो जाएगा, ये पूरी लाइन खींचनी नहीं थी, खींच देती हूँ। अब ये हम इस साइड में कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा। ये हमारी ये लाइन हो गई, ठीक है, इसको मैं आगे तक ले आते, ये हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x जो है ये 3 से बड़ा है या बराबर है, तो ये इसे हम x इक्वल टू 3 लिखते हैं। अब x इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो x होगा वो 3 है, तो y कितना होगा, 0 है, यही तो है, तो अब इसमें 0 3 ले लेते हैं, ये रहा, तो ये हमारा 0 है और x तो 0 है ना, x 3 है, तो x तो 3 यहाँ आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 3 और y 0 है तो यहीं पे रहेगा, तो ये मेरा आ गया, दूसरे ढंग से कर दो यार, आ गया, हाँ ये हो जाएगा मेरा 3 और 0, ठीक है। तो ये मेरी लाइन कैसे जाएगी, ऐसे चली जाएगी,
ये आ गई मेरी लाइन ना। अच्छा, इसे मैंने वो लिखाना भूल गई कि मैं इसको इस साइड मिल जा रही हूँ। ये है मेरा एरो, एरो दिखाना जरूरी है ना, क्योंकि इससे हमें समझ आता है कि हमें किस साइड में हमने क्या एरो लगाया। ये हो गया मेरा ना। अब इसका निकाल लेते हैं जीरो क्या होगा। अब देखिए ये एक्स जो है ये 3 से जो है बड़ा है ना, तो अगर x 3 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, x कुछ भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव तो नहीं, यहाँ पे तो नहीं देख सकते, यहाँ पे तो चेक ही करना पड़ेगा। देखो अब इस क्वेश्चन में ये समझो, अगर ये x ये जो है 3 दे रखा है ना कि ये ग्रेटर है, तो अगर हम ये हमारी लाइन गई है तो हम इसके इसी साइड तो लेंगे ना। तो अगर हम इसी साइड लेंगे तो मान लो x हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं, यही तो ले सकते हैं ना। तो 1 लो या 2 लो, कुछ भी लो, x अगर आप 1 या 2 कुछ भी लेते हो तो इससे तो ये छोटा ही आएगा ना, तो ये तो बड़े का साइन दिखा रहा है, तो इसका मतलब तो ये आंसर सही नहीं है, तो ये तो फॉल्स हुआ ना। तो फॉल्स हुआ तो हम क्या करते हैं, इसके जो है अगर इस साइड में नहीं कलर करेंगे फिर इस साइड में कलर करेंगे, यही तो करते हैं ना। तो अब इस साइड में कलर कर दो आप, तो इस लाइन के इस साइड में करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा कलर, ये होगा कलर आपका ना, यही तो होगा। ये है हमारा x, ये लाइन थी ना x, ये था 3 है ना, ये था। अब चौथी आ गई x और y 0 दे रखा है। देखो अब ये आपको पता है कि अगर x है, y है और ये 0 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि x भी 0 है और y भी 0 है ना, यही तो होगा। तो जब आप इस एक्सिस पे देखोगे तो ये इसके एक्सिस क्या होगा, ये x है ये y है, यही तो होगा ना। तो x पे जो है y 0 हो गया और y पे x 0 हो गया, यही तो होता है। तो अब आप इसमें कुल मिला के देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसे कॉमन देखोगे, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें अगर हमारा ये 0 0 आ रहा था तो भी तो हम अगर ये 0 0 x और y 0 है तो ये हम इस साइड में इसको भी वो करेंगे, मतलब इसी साइड में तो करेंगे ना। अगर ये 0 0 है, x भी 0 है, x का इस एक्सिस पे x 0 है, इस पे y 0 है, तो क्या होगा, तो इसी साइड में तो करेंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, राइट साइड में करते हैं, तो हम दूसरा कलर भी इधर ही करेंगे। तो हमारा कॉमन क्या आ रहा है, हमारा कॉमन ये आ रहा है, देखो ये वाला हिस्सा आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मैं डार्क कलर से कर देती हूँ, तो और दूसरे कलर से करती हूँ। ये यार पेन से कर दिया, ये कलर नहीं, उसके ये कर देती हूँ। ये है हमारा आंसर। जब आप इसे खुद बनाओगे ना तो आपको खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। बस ये ध्यान रखो कि अगर हमने 0 0 लिया है और अगर सही है, ट्रू आ रहा है, तो फिर इस साइड में करना है लेफ्ट साइड में, और अगर नहीं आ रहा है तो राइट साइड में करना है, और अगर 0 0 ही दे रखा है तो फिर तो राइट साइड में करना ही पड़ेगा। बस यही हमारा आंसर है। आप क्वेश्चन 14 करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 3x + 2y और ये 150 है ना, तो हम इसे पहले इसी को उसको हम ले लेते हैं, इसको इक्वल में रख देते हैं, तो ये 150 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसका वो लेते हैं कोऑर्डिनेट निकालने के, x और y की वैल्यू ले लेते हैं। x है, ये y है, x 0 लेते हैं, y 0 ले लेते हैं ना। तो पहले हम x = 0 ले लेते हैं यहाँ पर, और ये लिख लेते हैं y = 0। तो ये 3 × 0 हो जाएगा, x सीधा 0 आ जाएगा, +2 y = 150। तो y = क्या है, तो 0 ही हो जाएगा, 150/2, तो 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 75 आ जाएगा ना। अब यहाँ पर y = लिखना है, तो यहाँ 75 लिख दो पहले। अब y 0 लेना है, तो 3x + 0, 2 × 0 हो जाएगा ना, और = 150 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x = 150/3, तो 3 5 जा 15, 50 आ जाएगा यहाँ पर ना। तो ये हमारा 50 आ गया। अब इसे हम ग्राफ में करते हैं, तो हम इसे क्या करते हैं, 10 10 के डिफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि ये 50 75 है ना, तो मैंने 10 10 का यहाँ डिफरेंस ले लिया है ना। अब देखो इसमें मेरा क्या है, 0 पे 75 है, तो 0 ये है x, और ये हमारा 75 यहाँ पे आ गया, ये है। ये मेरा 0 75 आ गया। फिर है 50, x पे जा रहा है 50, ये 50 है और 0 है ना, तो ये हो गया। तो मेरा हो गया ये 50 और 0 हो गया। अब मैं इसमें लाइन खींच लेती हूँ।
ये मैंने लाइन खींच दिया और यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देती हूँ। कौन सी है? 3x + 2y 150, ये है ना, ये इक्वेशन लिख दिया। मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि ये सही है या नहीं सही है, ट्रू है या नहीं सही है। तो x = 0, y = 0, 3x + 2y 150, 3 × 0 + 2 × 0 150, 0 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। सही है, ट्रू है, बड़ा ही होगा 0 से, तो है ना, 0 से बड़ा होगा तो बस लिख दो, ट्रू लिख लो। यहाँ पे लिख दो, बस वही लाइन लिख दो, हैंस origin lie in the plane, so we shade left side of line। लेफ्ट साइड ऑफ लाइन क्या होगा? इधर की साइड में होगा ना। इधर कलर कर दो उसको, तो इधर कलर करोगे तो क्या आएगा? ये ना, ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे एरो भी बना देना जरूर कि हम इस साइड में कर रहे हैं ना। अब तो क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, आपको कोई डाउट रह ही नहीं गया होगा। अब लेते हैं दूसरी वाली इक्वेशन, इधर ही ले लेती हूँ ना। ये है मेरी इक्वेशन x + 4y = 80। यहाँ पर मैं ये ले लेती हूँ, x और y 0 और 0, तो x 0 ले लिया मैंने और y भी 0 ले लिया ना। तो x 0 + 4y = 80 हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा? 80/4, 4 2 = 8, तो ये आ जाएगा हमारा 20। अब y 0 ले लो, तो x + 4 × 0 = 80, तो x = क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा 20 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? हमारा 80 आ गया ना। अब इसको भी प्लॉट कर देते हैं। अब x = 20, 0 और 20 है ना, तो ये x पे 0 हो गया और इस पे हो गया 20, तो ये हो गया हमारा 0 और 20 ना। फिर क्या है? 80 और 0, 80 पे यहाँ पे आया, 80 ये है और 0 ये आ गया। अब यहाँ पे लाइन खींच दो ऐसे, ये आ गया ना। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं कि ये, मैं इक्वेशन लिख देती हूँ पहले, x + 4y 80, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही है नहीं सही है, ट्रू है नहीं ट्रू है ना। और 0 0, x = 0, y = 0। अब मैं यही वाली इक्वेशन जो ये लिखती हूँ, जो पहले दे रखी है ना, जो हमें इनइक्वालिटी की इक्वेशन दे रखी है वो लिखेंगे। तो x 0 है + 4 × 0 हो जाएगा, और ये 80 है। तो 0 तो 80 से बड़ा ही होता है, मतलब 0 से बड़ा होता है ना 80, तो सही है। तो लिख दो ट्रू। Hence origin lies in the plane, so we shade left side of line। अब देखो हमारा इसमें लेफ्ट साइड कहाँ पे है? अब हमारा जो है यहाँ पे ये लाइन है ना, तो ये 0 0 तो हमने ये लिए ना, ये 0 0 तो यही लेते हैं। तो हमें किस साइड में शेड करना है? इस साइड में, है ना, यही तो करेंगे। तो ये लेफ्ट से कर देती हूँ। ये वाला साइड होगा, ना। एरो भी लगा देती हूँ जैसे कंफ्यूजन ना हो, ये एरो है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? x 0
y 0 है, y 0 से बड़ा है, और दूसरा है हमारा x जो है ये 0 से बड़ा है या इक्वल है। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, मतलब हमारा जो, अगर इस तरह सोचो तो ये क्या है, x भी 0 है, y भी 0 है, दोनों तो 0 है। अगर हम यहाँ पर ये जैसे x है, ये y इक्वल टू 0 लिखो और x इक्वल टू 0, तो दोनों उसी एक्सिस में आएंगे। तो ये क्या होगा, अगर मान लो ये हम एक्सिस लेते हैं तो इसका एक्सिस क्या होगा, अब इसमें ना 3 दे रखे हैं, ये मैं तीसरा नहीं लिखा था, तीसरा भी दे रखा है देखो। तो ये तो y 0 x 0, तो इसका तो कुछ भी ये क्या होगा, इसका तो राइट साइड में होगा, क्योंकि 0 ये एक्सिस होगा, ये 0 इसके होगा, तो इसी साइड में तो होगा, तो राइट साइड में ही दोनों होंगे। अब इसका है, इसका देखना पड़ेगा हमको। इसका देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि x जो है 15, मतलब 15 जो है बड़ा है। तो अगर हम इसको शेड करते हैं तो ये कहाँ किधर होगा, मैंने आपको बताया था जब हम कोई भी लाइन लेते हैं कि जैसे हमें x 15 दे रखा तो y 0 होगा, है ना। x 15 है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ना, तो x इक्वल टू 15 हो गया। तो हमारा जो ये बनेगा वो क्या बनेगा, अगर हम इसको बनाएंगे तो x और y है, तो अगर x 15 है तो y 0 है ना। तो x 15 कहाँ आएगा, 15 हमारा कहाँ है, x पे 15 है ना, x से 15 है, तो x लाइन ये है हमारी, तो x 15 कहाँ जाएगा, यहाँ पे ये लाइन जाएगी। ये लाइन जाएगी ना, तो ये क्या है मेरी x 15 है ना, ये पॉइंट है ना, ये था 0 और 15 और 0 सॉरी, है ना। ये ध्यान रखना, जो x पे 15 है तो पहले 15 लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे। तो ये हमारी ये लाइन हो गई। इस टाइम मैं वो लिख देती हूँ, x जो है ये क्या है इस इक्वेशन में, x जो है ये वाली बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें x 15 दे रखा है, तो अगर x 15 दे रखा है तो अब देखो इसमें भी वही कंडीशन है। अब ये हमारा क्या है, 15 है ना, तो ये अब 10 लो चाहे तो कुछ भी लो, तो ये क्या आएगा, ये तो 15 जो है ये 15 जो है बड़ा ही आएगा ना, बड़ा ही आएगा हमेशा। तो ये तो ट्रू है, तो ट्रू है तो हम कहाँ करेंगे, लेफ्ट साइड में करेंगे। देखो ना मैं समझाऊं आपको, ये क्वेश्चन है, देखो जैसे हमारा ये x 15 दे रखा है ना, तो अगर हम इधर से इस 15 से इधर ही तो लोगे ना, ये 0 0 लोगे या 0 1 ले लोगे या 1 2 ले लोगे या 0 0 ही ले लो। चलो अगर आपने 0 ही लिया तो क्या होगा, अगर हमारा x 0, मान लो हमने x 0 ले लिया, ठीक है, तो ये 0 आ गया हमारा, तो ये 15 है, तो ये तो सही है, ट्रू है। तो ट्रू है तो हम किस साइड में करते हैं, लेफ्ट साइड में करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, सो वी शेड लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड क्या होगा, इधर होगा। तो जब इधर करोगे इस लाइन के तो ये हो जाएगा ना, ये दूसरे कलर से करना चाहिए यार, ये वाला हो जाएगा ना, इस लाइन के इधर करोगे ना तो यही तो होगा, ये करोगे ये होगी लाइन हमारी ना, ये लाइन होगी हमारी। तो अब बताओ कौन सा हुआ कॉमन, ये वाला, देखो पता ही लग रहा है आपको, सारी लाइनें इसी में जा रही है, ये हुआ हमारा, है ना। तो इसे भी हम शो कर सकते हैं ऐसे कि जो ये लाइन है ये इधर जा रही है ना। बस यही क्वेश्चन, अब क्वेश्चन 15 करते हैं। देखिए अभी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है, x + 2y, पहले मैं इसी को लेती हूँ, x + 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ x और y, x 0 लेती हूँ, y 0 लेती हूँ ना, तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा मेरा y इक्वल टू 0। तो x की जगह 0 रख देती हूँ मैं, अब +2y इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/2, 2 5 = 10, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ मैं y 0 ले रही हूँ, तो x + 2 × 0 इक्वल टू 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 5 और ये हो गया हमारा 10। अब इसे हम इसमें मार्क कर लेते हैं। तो हमारा 0 पे 5 है, तो x 0 है, ये x एक्सिस है ना, 0 है और 0 पे 5 है, तो ये हो गया मेरा 0 और 5 हो गया। फिर है मेरा x एक्सिस पे 10 है और 0 है, तो ये हो गया मेरा x एक्सिस पे 10 और 0 हो गया, ये दो हो गए मेरे। अब मैं इनको मिला देती हूँ ऐसे करके, ऐसे ना। 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अगर इस पे डैश वाली लाइन आएगी या ऐसी लाइन आएगी
ये चीज का भी ध्यान रखना है कि यहाँ फटाफट करते जाओ और गड़बड़ हो जाए। x प्लस 2y, इसमें देखो दोनों साइन है, इनइक्वालिटीज के दोनों साइन है, इसलिए लाइन डैश वाली नहीं आएगी। ये हो गया मेरा पहला। अब मैं इसमें निकालती हूँ कि इसमें मुझे शेड किस टाइप करनी है। ये मैं 0 0 2 ले लेती हूँ, यहाँ पे x और y दोनों 0 0 ले लेती हूँ। तो मेरा लिखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, x इक्वल टू y इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 0। तो ये मैं ये वाली ले लेती हूँ, x प्लस 2y 10 है, तो ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, और ये 0 10 से बड़ा है, सही है, ट्रू है, तो यहाँ ट्रू लिख देंगे। सो origin lies in plane, in the plane, so we shade left side में शेड करेंगे ना, लेफ्ट साइड ऑफ लाइन। देखो जब ये 0 0 सही आ जाता है तो क्या होता है, हम लेफ्ट साइड में करते हैं तो हम इधर शेड करेंगे, तो शेड करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये हमारा शेड इस साइड में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, हमारा लेफ्ट साइड आया था, लेफ्ट साइड में कर दिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्या x प्लस वाई इक्वल टू, ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मैं x अगर 0 लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 0 लूंगी, अगर मैंने x 0 लिया, x 0 लिया तो प्लस y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगी इसमें, फिर ये 0 ये 1 आ जाएगा। अब मैं इसको 0 लूंगी तो भी 1 ही आएगा ना, 1 हो जाएगा। अब मैं y इक्वल टू, इधर लिखना था ना, x इक्वल टू 0 लिया मैंने, अब मैंने y इक्वल टू 0 ले लिया तो क्या आएगा, x प्लस 0 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। ये आ गया मेरा आंसर। अब मैं इसको यहाँ पे प्लॉट कर लेती हूँ। तो x अगर 0 है तो ये 1 पे आ रहा है ना, ये वाला x 0 है तो ये 1 है ना, तो ये मेरा 0 नहीं इधर आएगा ना, 0 इस पे x पे तो 0 है और इस पे 1 है, तो 0 1 हो जाएगा। फिर मेरा x पे 1 है और यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये इस पे आ जाएगा 1 और 0। तो अब इस दोनों लाइन को मिला देते हैं, इसमें भी दोनों ही है। तो ये मेरा ये वाला था, यहाँ मैंने वो नहीं लगाया यार, ये था ना, ये है, तो इनको मिला दो, यहाँ भी ऐसे बना दो, तो ये मेरी ये लाइन चली जाएगी, ये चली गई ऐसे लाइन। अब देखो इसमें देखना पड़ेगा कि ट्रू है या फॉल्स है, ये देखते हैं। देखो अभी भी लेते हैं हम चेकिंग फॉर 0 0, यही वाला पॉइंट लेंगे 0 0 वाला ना, फॉर 0 0। तो क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ले रहे हैं ना, तो इसी वाली इक्वेशन में लिखते हैं। तो x प्लस वाई 1 है, तो ये 0 प्लस 0 और ये हो गया 1, तो ये क्या ट्रू है, नहीं ये तो फॉल्स आ गया, 0 से बड़ा थोड़ी ना, 0 बड़ा थोड़ा ना होता है 1 से। तो ओरिजिन लाइन, ओरिजिन डज नॉट लाई इन प्लेन, इन द प्लेन, सो वी शेड। अब क्या करेंगे, जब वहां पे फॉल्स आ गया तो क्या करेंगे, अब लेफ्ट साइड में ना करके क्या करेंगे, राइट साइड में शेड करेंगे, राइट साइड ऑफ लाइन। अब देखो राइट साइड हमारी क्या है, ये है ना हमारा, तो इस साइड में तो नहीं करेंगे, अब हम इस साइड में करेंगे। तो इधर करना पड़ेगा ना, मैं ऐसे करना पड़ेगा, ये वाली लाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे, चलो ये आ जाएगी, ये इधर करनी पड़ेगी हमको ना, ये है ना हमारी लाइन, तो इस पे करनी पड़ेगी, इधर करनी पड़ेगी। तो ये हमारी यहाँ पे शेड कर देंगे
और ये शेड का जो ये एरो से दिखा देना ना ऐसा करके। और इसमें हमने लेफ्ट साइड में करी तो इसकी एरो यहाँ चलेगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा x0 और y0 ना, ये बचा हुआ है। तो देखो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिख देती हूँ मैं। ये मेरी इक्वेशन थी, यही वाली थी ना, x + y = 1 थी। ठीक है, अब देखो अब तो दूसरी कंडीशन तो सेम ही हो गई, x और 0 है ना, x भी 0 है, y भी 0 है। तो अच्छा अभी एक और है, ये भी तो है, ये भी तो करनी पड़ेगी। x - y और ये है 0, तो ये क्या हो जाएगी हमारी x - y = 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे मैंने आपको इसमें बताया था जब दोनों में 0 होता है तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो x0 लेंगे तो ये भी 0 ही आएगा, है ना। और तो देख लो आप, अगर 0 लेते हो इसको तो -y = 0, तो y = 0 ही आएगा ना, ये भी 0 आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरा नंबर को ले लेते हैं, 2 ले लो, 3 ले लो, जो भी आपकी मर्जी हो। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, अब हम 2 ले लेते हैं। चलो, तो ये आएगा 2 - y और ये हो जाएगा 0, तो y = क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। तो ये भी 2 ही हो जाएगा ना यहाँ पर। तो अब इसे ग्राफ में बना लेते हैं। तो x 0 है, ये 0 0 वाला पॉइंट है, मैं दूसरे पेन से बनाती हूँ। x 0 है, ये 0 2, ये तो 0 0 है ना, एक तो पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट क्या होगा 2 2, तो ये 2 हो गया और यहाँ से भी 2 हो गया, तो ये हमारा 2 और 2 हो गया, ये हो गया। अब इस पे लाइन खींच लो ऐसा, ये हो गया हमारा ये ना। अब इसमें हमें देखना है किस साइड में जा रहा है ये ना। अब देखिए हम इसको चेक करेंगे, तो ये है हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 0 0 लेते हैं, है ना। x = 0, y = 0 लेंगे ना। तो हमारा क्या आएगा, x - y और ये है ना हमारा 0, तो 0 - 0 तो क्या होगा 0, और ये आ जाएगा मेरा ये भी 0 ही आ रहा है, दोनों ही 0 0 ही आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब दोनों ही 0 0 आ रहे हैं तो यहाँ पे ना, अच्छा एक चीज गलत मैंने कर दी कि यहाँ पे 0 0 क्यों, यहाँ पे तो एक पॉइंट 0 0 है ना, तो 0 0 तो लेंगे ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो मेरे को दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा ना। तो दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा, तो आप ऐसा करो 10 0 ले लो ना, यहाँ पे x 10 ले लो और ये 0 ले लो। तो जब ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये -0 हो जाएगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा ना। तो 10 से तो बड़ा नहीं है, तो ये फॉल्स आ गया, है ना, फॉल्स आ गया। तो क्या होगा, सो वी शेड हमारा ये 0 0 था ना, तो हम इसकी किस साइड में करेंगे शेड, ये 0 10 10 हमने कहाँ लिया था, सॉरी गलत बोले, 10 और 0 था ना, तो 10 x एक्सिस पे था, तो 10 हमारा ये हो गया और ये 0 था। तो हमारा जो जब ये 10 और 0 ये था, तो हम इसके क्या किस साइड में करेंगे, लेफ्ट साइड में तो करेंगे। जब 0 0 होता है तो हम इस वाली लाइन के, जब हमने ये लिया तो हम इस वाली लाइन के इस साइड में करेंगे ना, इधर करेंगे। तो हम लेफ्ट साइड में करेंगे। तो सो वी शेड लेफ्ट साइड ऑफ लाइन। तो हमारा लेफ्ट साइड जो हो जाएगा वो ये देखो, ये लाइन ली थी ना हमने, तो हमने जब ये 0 10 लिया हमने, तो इधर लिया ना। तो जब हमारा फॉल्स आया तो हम इधर नहीं लेंगे ना, तो हम तो फिर लेफ्ट साइड में लेंगे ना, इधर लेंगे ना, लाइन के इधर। जब रॉन्ग आता है तो हम इस लाइन के इधर लेते हैं, अगर ट्रू आता है तो हम इस साइड में लेते हैं। तो हमें इधर करना पड़ेगा क्योंकि हमने इधर नंबर लिया था, तो ये ट्रू हो गया ना। तो लेकिन जब हमने 0 10 लिया तो इधर लिया ना, तो अब हमें इसके अपोजिट साइड में करना पड़ेगा ना, अगर फॉल्स आता है। तो अब इसके अपोजिट साइड में आप कर लो, अपोजिट साइड में करोगे तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में करना है ना हमें। तो ये हमारी लाइन है, तो लेफ्ट साइड में इधर होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमने ये राइट साइड यहाँ पे नंबर लिया था, तो हम इधर करेंगे ना शेड, ये करेंगे ना शेड, ये होगा शेड। दूसरे कलर से करना चाहिए था मेरे को, ये वाला कलर ले लेती हूँ, ये वाला ना। तो ये हम दूसरी साइड में करेंगे, तो ये हमने ये आएगा, ये ऐसे होगा ना, इधर होगा, इधर शेड करेंगे ना।
इस लाइन को थोड़ी और लंबी कर दो, ये हो गया ना। तो इस साइड में पूरा कर दो ये। अब देखो इसमें कॉमन कहाँ पे हो रहा है, जिसमें तीनों का शेड आ रहा है, ये पोर्शन है। देखो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये तीनों में आ रहा है। दूसरे कलर से करनी पड़ेगी, रेड से कर देती हूँ। ये वाला पोर्शन होगा ये पूरा, देखो ये सब में शेड हो रहा है ना। तो ये है हमारा आंसर, समझ आ गया। इसका एरो दिखा दो किधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, बस यही है हमारा आंसर। अब देखो ये x और 0 दे रखा था, ये तो मैंने आपको बताया नहीं। अब ये दूसरा भी हमें दे रखा है ना, एक x ये 0 है और y है 0 है, तो इसका तो वही होता है, x इक्वल टू 0 हो गया, y इक्वल टू 0 हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता है। जब x एक्सिस पे ये हो गया और ये y एक्सिस पे ये हो गया, तो जो x जो है ये y एक्सिस पे हो गया और x जो है y एक्सिस पे हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसके तो लेफ्ट साइड में तो करेंगे तब भी इधर ही होगा, ये इधर ही तो शेड होगा। तो बस अब हमारा आंसर आ गया, बस यही हमारा आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।